अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा डायरीज़ एंड वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे रियल स्ट्रगल के बारे में जो हर मॉम ज़रूर एक टाइम पर फेस करती है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आई होप ये वीडियो रिलेटेबल होगा आप सभी के लिए और आप लोग इसे एंड तक ज़रूर देखेंगे। इस वक्त मेरा डेली स्ट्रगल है मेरी बेबी को खाना खिलाना। शी इज़ 16 मंथ्स नाउ और वो खाना बिल्कुल खाना नहीं चाहती है। पहले वो बहुत अच्छे से खा लिया करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। इधर मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि मैं उसका फेवरेट भी कुछ बना करके देती हूँ तो बस वो रिफ्यूज़ कर देती है, खाना नहीं चाहती है। तो क्या आपके घर में भी डेली मील टाइम कोई बैटल जैसा बन गया है? क्योंकि मेरे घर का तो इस वक्त यही हाल है एंड आई एम श्योर मोस्टली मॉम मेरी इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगी। आफ्टर 1 ईयर ना बेबीज़ को सिर्फ और सिर्फ मिल्क की नहीं बल्कि प्रॉपर फूड की ज़रूरत होती है। बट क्या कर सकते हैं अगर बच्चे खाना ही नहीं चाहे तो आज मैं अपनी बेबी की ईटिंग जर्नी के बारे में बताऊंगी, व्हाट आई डू एंड हाउ आई एम लर्निंग टू स्टे पेशेंट। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरी बेबी का खाने को लेकर कोई टेंट्रम्स नहीं हुआ करता था। जो भी मैं बना कर देती थी घर में वो बहुत अच्छे से खा लेती थी और मुझे इस बात पे बहुत खुशी भी होती थी कि चलो माशाल्लाह से जो भी बना कर देती हूँ एटलीस्ट वो खा लेती है। फ्रूट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से खा लिया करती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से चीज़ें ठीक इनके अपोजिट चल रही है। मतलब कि मैं इतनी मेहनत से कुछ भी बना कर देती हूँ, इवन कि उसका फेवरेट भी अगर मैं कोई डिश बनाती हूँ ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। 1-2 निवाले खाएगी उसके बाद से वो फेंकने लग जाती है। तो ये चीज़ें अभी बहुत चल रही हैं और इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी आ गए थे कि कैसे इसको खाना खिलाया जाए। कुछ ऐसे गिनी चुनी सी चीज़ें हैं जो ये प्रॉपरली खा लेती है अभी भी, जैसे मखाना हो गया या फिर लड्डू वगैरह जो मैं घर पे बनाती हूँ। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि सिर्फ ये खाने से तो नहीं चलने वाला है ना, प्रॉपर इसे खाने की ज़रूरत है। बिकॉज बेबीज़ को सिर्फ मिल्क नहीं चाहिए होता है, उनको प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स हर चीज़ ज़रूरी होता है उनके लिए। तो इसके लिए थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है बट चीज़ें बैलेंस भी हो जाती हैं। तो सबसे पहली जो मेरी मिस्टेक थी वो ये कि मैं इसको ज़बरदस्ती खिलाती थी। अगर ये खाना नहीं चाहती थी तो मैं उसको ज़बरदस्ती मुंह में देती थी और वो ना निकाल के फेंक देती थी। तो ये ना फोर्सफुली फीडिंग कहलाती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों के साथ। अब क्या करती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा उसको खिलाती हूँ। लाइक अगर वो एक बार में 2-3 चम्मच खा रही है तो फिर से 15-20 मिनट बाद, हाफ एन आवर बाद मैं उस चीज़ को गर्म करके दोबारा उसको देती हूँ। तो इस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा करके खाती है और उसका पेट भी भर जाता है। एंड आई नो कि मेरी तरह आप में से भी कितने ही लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर बेबीज़ को देखते होंगे जो कितने अच्छे से खा लेते हैं और फिर सोचते होंगे कि हमारा बच्चा इस तरह से क्यों नहीं खाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है। अब हम 10 मिनट का कोई व्लॉग देख रहे हैं या 1 मिनट का कोई शॉर्ट्स देख रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली ज़्यादातर कोशिश हम यही करते हैं कि जो अच्छा मोमेंट होता है वीडियो में से वो निकाल करके हम आपके साथ शेयर करें। तो जो बिहाइंड द सीन जो चल रहा होता है ना, बिहाइंड कैमरा जो चल रहा होता है वो रियल स्ट्रगल होता है। तो उन सब वीडियोस को देख करके बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और हर कोई अलग अलग तरीके से डील करता है इन चीज़ों से, क्योंकि हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा प्रॉपरली खा पी ले। तो मेरा भी कुछ तरीका है, आप लोगों का भी कुछ तरीका होता होगा। तो आप लोग मुझे अपना आइडिया शेयर करना कमेंट में, तो मैं भी उसको ट्राई करूँगी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अच्छा, बेबीज़ में ना एक बहुत कॉमन सा इशू होता है कॉन्स्टिपेशन को लेकर के। इधर 3-4 दिनों से साहिबा को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पॉटी करने के वक्त में वो बहुत रोने लगती थी। शायद बहुत पेनफुल होता होगा इस वजह से, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया था। और हमने तो यहाँ तक प्लान कर लिया था कि हम उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएंगे, बट मैंने सोचा पहले मैं कुछ घरेलू उपाय करके देखती हूँ। तो मैंने फिर उसके लिए खिचड़ी, दलिया, इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, प्योरी वगैरह बना करके उसको देना शुरू किया। और फ्रूट्स में पपाया बहुत अच्छा होता है, तो मैं पपाया उसको रेगुलर हर रोज़ खिला रही थी। तो इससे तो माशाल्लाह उसका ठीक हो चुका है। लेकिन ये ना बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हर बेबीज़ में होती ही होती है एक पॉइंट पे। अच्छा, बेबीज़ में जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं उसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन साहिबा के केस में ये रहा है कि वो पानी नहीं पीती है, तो हाइड्रेशन उसका मेंटेन नहीं हो पा रहा था। मतलब मैं इतना स्ट्रगल करती थी इसको पानी पिलाने को लेकर के, कितनी कोशिश करती थी कि 1 घूंट पी लो, 2 घूंट पी लो, इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे पानी वगैरह दिया करते थे। तो अब जा करके थोड़ा सा नॉर्मल हुई है चीज़ें। सभी बच्चों को हैंडल करने का अपना अपना तरीका होता है और साहिबा को भी हैंडल करने का अलग अलग तरीका है। मैं उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग बर्तनों में पानी देती थी पीने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं पीती थी। फिर एक दिन हम बाहर गए हुए थे और बिस्लेरी का बॉटल हमने परचेज़ किया था, तो उसमें से इसने बहुत अच्छे से पानी पिया था। उस बॉटल को मैं घर ले आई थी और उसमें इसको फिल करके मैं पानी देने लगी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके ये पीने लगी। तो इसी तरह से आप भी नोटिस कर सकते हो कि आपके बच्चे किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग फिर चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो ये कि हर थोड़ी थोड़ी देर पर बेबीज़ को कुछ ना कुछ ऑफर करते रहे खाने पीने का। वो थोड़ा टाइम ज़रूर लेते हैं सीखने में, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। हमें बस कोशिश करते रहना है और धीरे धीरे करके बच्चे भी सीख जाएंगे।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप एक न्यू मॉम हो तो किस तरह से इन चीज़ों से डील कर रहे हो सकता है आपके दिए हुए कोई आइडियाज़ से मैं भी कुछ सीख पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।